जस्ट अभी सीएमए इंटर जून 25 पेपर 11 एफएमडीए का एग्जाम खत्म हुआ। सो ये वीडियो में हम लोग फटाफट एक बार डिस्कस करते हैं जो 15 एमसीक्यू है, जो कुल मिलाकर 30 मार्क्स है तुम लोग के पेपर का। इसका आंसर्स क्या होना चाहिए? जो लोग को ये एग्जाम के बीच में देखने का मन करता है कि भाई हमको फटाफट बताओ एमसीक्यू का आंसर क्या है, खाली वो लोग देखना। हालांकि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब पूरा एग्जाम खत्म हो जाए फिर लास्ट में एमसीक्यू के आंसर को मैच करना चाहिए। बट एनीवेज जो लोग तब तक वो 2 दिन और इंतजार नहीं कर सकते, फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे 15 एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा। चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसिस्टमैटिक रिस्क। नॉट एन अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब ये सिस्टमैटिक रिस्क है, और ऑब्वियस सा बात है हमेशा रहता है मार्केट रिस्क। मेरा अगला नेक्स्ट, डैश इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल्स। इसका आंसर है डेरिवेटिव, जो थ्योरी में हम लोग डिस्कस किए थे। मेरा अगला वाला बड़ा सिंपल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60 लाख, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है 12 लाख, मतलब पे बैक पीरियड आएगा 60 लाख बाय 12 लाख 5 इयर्स। मुझे पे बैक रेसिप्रोकल निकालना है, तो 1/5 कर दो, परसेंटेज इंटू 100 कितना आने वाला है 20%। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर क्या होता है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट, तो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट। मेरा वर्किंग कैपिटल डिटेल दिया हुआ है, इन्वेंट्री का पीरियड दिया हुआ है, डेटर का पीरियड दिया हुआ है, पेबल क्रेडिटर का दिया हुआ है, निकालना है कैश कन्वर्जन साइकिल। फॉर्मूला क्या? इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल यानी डेटर माइनस पेबल, 40 प्लस 30 माइनस 20 आएगा 50 दिन। मेरा अगला एबीसी लिमिटेड का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 35%, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है ₹1 लाख। मेरा डिवेंचर्स का वैल्यू दिया, इंटरेस्ट रेट दिया, मुझे कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लेवरेज, तो 1 लाख इंटू 2 लाख सेल वैल्यू, माइनस करेंगे 35%, 70 लाख वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी मिला, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 26,000 का 14% मिला ईबीटी, डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी, सो 30,000 बाय 26 360 1.14। मेरा ईपीएस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, आईआरआर दिया है, रिटेंशन रेशियो दिया है, मेरे को निकालना है प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल। P0 का फॉर्मूला D1 अपॉन K माइनस G। D1 मतलब क्या? अर्निंग्स पर शेयर है 10, रिटेन करते हैं 40%, मतलब डिविडेंड देंगे 60%, 10 का 60% मतलब 6, डिवाइडेड बाय के। के दिया हुआ है 16%, माइनस करेंगे ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे मिलेगा? बी इंटू आर। बी क्या है? रिटेंशन रेशियो। मेरा रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है 40% इंटू आईआरआर, 40 इंटू 20% होता है 8%, तो कैलकुलेट करना 6 डिवाइडेड बाय 0.08 75। जय एक इन्वेस्टर है जो परपेचुअल सम ऑफ ₹10,000 एनुअली एक्सपेक्ट करता है, और इंटरेस्ट रेट है 15%। मेरे को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला ए बाय आई, 10,000 डिवाइड बाय 0.15, ये आएगा 66,667। मेरा अगला पी लिमिटेड 9% रिटर्न कमाया, टोटल असेट ऑफ 50 लाख पे, 50 लाख का 9% होता है 4,50,000 नेट प्रॉफिट कमाया। मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 5%, मतलब ये जो 4.5 लाख रुपया कमाया ये 5% की इक्विवेलेंट है, तो सेल क्या आएगा 4,50,000 बाय 5%, 90 लाख। मेरा एमएम मॉडल आर्ग्यू दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट। कारण क्या? मेरा वैल्यू ऑफ फर्म कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, वो हमेशा डिपेंड करता है अर्निंग पोटेंशियल पे, तो इसलिए आंसर बनेगा ए। मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट कब होता है? जब मार्केट से लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट कम रहे, पर जो मेरा बिजनेस का रिटर्न है वो ज्यादा रहे, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्म इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। आंसर बनेगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो? इनमें कौन सा करंट रेशियो नहीं बढ़ाता? आंसर बनेगा डी। जैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट लिए मशीन को लेने के लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, यानी करंट लायबिलिटी बढ़ गया। जैसे करंट लायबिलिटी बढ़ेगा करंट रेशियो इंप्रूव नहीं, खराब होगा। मेरा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का एक और नाम होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये हमारे एमसीक्यू के बैंक में भी था। डैश इज एनी प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, सीधा आंसर है डेटा सॉर्टिंग। मेरा आखिरी वाला है डैश क्लासिफाइड डेटा पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द क्लोजनेस टू एंड कोरिलेशन विथ अदर एक्सेसिबल डेटा, केएनएन एल्गोरिथम। तो ये था हमारा 15 एमसीक्यू, जो कुल मिलाकर 30 मार्क्स का था। अब बाकी जो पेपर का बात करें तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट इजी क्वेश्चन था, जो हम लोग का एफएम का थ्योरी मैराथन था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था। प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके एग्जांपल क्या है, ये भी हमारा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यानी जो वीडियो 3R को अच्छे से करके गया है उसके लिए क्वेश्चन करने लायक था। मेरा अगला सिंपल क्वेश्चन है, ईबीटी दिया है माइनस टैक्स सीएटी, डिविडेंड दिया हुआ है, मेरा प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आफेश मिलेगा, बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस।
मेरा बुक वैल्यू पर शेयर के अंदर में इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देंगे बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड दिए, डिवाइडेड बाय ईपीएस, एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो एमपीएस बाय ईपीएस। मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ था, ये क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल था। ईबीटी दिया हुआ है, आइटम कंसिडर्ड इन डिफाइनिंग अवर प्रॉफिट, इंटरेस्ट एड बैक, डेप्रिसिएशन एड बैक, अमोर्टाइजेशन एड बैक, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन माइनस कर देंगे, एंड बाद में मेरा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहां पे कुछ चेंज दिया हुआ है जिससे हम लोग ये वैल्यू निकाले, यहां पे ये चेंज दिया है जिससे हम लोग ये वाला वैल्यू निकाले, फिर इसके बेसिस पे बाकी बैलेंसिंग फिगर करके चेंज एंड परसेंटेज चेंज निकालना है। ये सब का पूरा क्या होना चाहिए ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा पेपर खत्म हो जाने के बाद, सारे एग्जाम खत्म होने के बाद। ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें बीटा दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, मार्केट रिस्क प्रीमियम आरएम माइनस आरएफ दिया हुआ है, और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस एंड टैक्स रेट दिया है, मुझे वैक निकालना है। ये मेरा अगला क्वेश्चन आया हमारे कैपिटल बेटिंग का, जिसका ये पहला वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सीधा कैश फ्लो दिया हुआ है, एनपीवी एंड पीआई कैलकुलेट करने बोला है, जहां पी फैक्टर दिया हुआ था। जो मेरा अगला वाला है इसके अंदर में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। मेरा नेक्स्ट एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन हमारा बुक के अंदर में भी था, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, जहां पे सीधा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। मेरा अगला मैनेजमेंट रिसीवेबल्स, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरा अगला वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन आया, एंड ये वाला लेवरेज सेम हमारा क्वेश्चन किया हुआ रहता है, प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन, एंड ये तीनों हमारा डीए का क्वेश्चन। सो एनीवेज ये जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। मेन इस पेपर को आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारा 15 एमसीक्यू है ये हम लोग ने फटाफट डिस्कस किया। अब तुम लोग फटाफट जो भी अपना वेट कर रहे हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए मैच करना, और अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए अपने अगले पेपर के लिए पढ़ना स्टार्ट करना। इसका स्ट्रैटेजी वीडियो क्या रहेगा ये मैं बस कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। चलो डन। एग्जाम जैसा गया, अच्छा गया, फैंटास्टिक, एज पर योर एक्सपेक्टेशन गया, नहीं गया घबराना नहीं, बस आखिरी एग्जाम है उसको हम पर मत होने देना, अपना एग्जाम के लिए पढ़ना। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनका नेक्स्ट एग्जाम आता है कल, पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका मेरा ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको रेफर करना और कल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना। चलो डन।